क्या सच में समय यात्रा संभव है? क्या हम सच में फ्यूचर या पास्ट में जा सकते हैं? कुछ लोग तो दावा भी करते हैं कि उन्होंने समय यात्रा की है और वो गुजरे हुए कल में जा चुके हैं। क्या ये सच है? अगर हम साइंस की नज़रों से देखें तो टाइम ट्रेवल बिल्कुल संभव है। अल्बर्ट आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हम टाइम डायलेशन के चलते ही समय यात्रा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी एक कंडीशन है। टाइम ट्रेवल का मोस्ट ऑफ द थ्योरी सिर्फ भविष्य में ही समय यात्रा करने की इजाजत देती है, क्योंकि टाइम हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलता है, तो टाइम डायलेशन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही संभव है। लेकिन एक ऐसी भी थ्योरी है जो पास्ट में भी समय यात्रा करने की इजाजत देती है, वो है वर्म होल थ्योरी। वर्म होल थ्योरी के द्वारा पास्ट में भी समय यात्रा किया जा सकता है, लेकिन वैज्ञानिक इसके बारे में सोचते ही पजल में फंस जाते हैं। इसका कारण है बदलाव। क्या पास्ट में किए गए गलती को सुधार सकते हैं? यही वो सवाल है जो वैज्ञानिक को परेशान करता है, और यही वो सवाल है जो कि अलग अलग पैराडॉक्स यानी विरोधाभास उत्पन्न करता है। इनमें से दो पैराडॉक्स बहुत ही फेमस है। पहला ग्रैंडफादर पैराडॉक्स और दूसरा प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। पहला ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहता है, अगर किसी ने समय यात्रा करके पास्ट में जाके यदि वो अपने दादा को उसके शादी होने से पहले ही मार दे, तो इसमें सवाल ये उठता है कि ऐसा करने पर ना तो उस व्यक्ति का पिता का जन्म हुआ जिसने समय यात्रा की, और ना ही उसका जिन्होंने समय यात्रा करके अपने दादाजी का हत्या किया था। तो सवाल ये उठता है, ऐसा कैसे हो सकता है? जिसका जन्म ही नहीं हुआ हो वो समय यात्रा कैसे कर सकता है? इसलिए ये पैराडॉक्स पास्ट में होने वाली समय यात्रा की संभावना को खत्म कर देता है। दूसरा प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स, जो कि इससे भी खतरनाक और दिमाग हिला देने वाला है। इसलिए ये पैराडॉक्स शायद आपको समझने में थोड़ी कठिनाई हो। प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स में समय का कोई ओरिजिन नहीं होता है। कहने का मतलब है प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स में समय एक ऐसा लूप में चलता है जिसका ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो और ना ही कोई अंतिम पॉइंट। को भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो अभी का उम्र है 20 साल। एक दिन रोड पर आप जा रहे हैं, अचानक से आपकी मुलाकात एक अनजान व्यक्ति से होता है, और वो अनजान व्यक्ति आपको एक किताब देता है और कहता है इस किताब में टाइम मशीन बनाने की फॉर्मूला है, इस किताब को जरूर पढ़ना। और ऐसा कहकर वो व्यक्ति चला जाता है वहाँ से। आप उस किताब को लेकर घर आए और आपने उस किताब को पढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप उस किताब की ज़्यादातर बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, और आखिरकार आपने 15 साल लगा दिया उस किताब को समझने में, और आपने एक टाइम मशीन बना ली। और अब बारी है उस टाइम मशीन में समय यात्रा करने की, और आपने सोचा कि अपने फेवरेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन से मिला जाए, और आपने उस किताब को भी अपने साथ में ले लिया, क्योंकि बाय चांस अगर वो टाइम मशीन बिगड़ भी गया तो आप उस किताब की मदद से टाइम मशीन को ठीक कर पाओ। और आपने टाइम मशीन को ऑन किया और उस दौर में चले गए अल्बर्ट आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की पेपर को लिख रहे थे, और आपका मुलाकात अल्बर्ट आइंस्टीन से हुई, और आपने आइंस्टीन को सब कुछ उस किताब प्लस आपके बारे में सही सही बता दिया। आइंस्टीन बहुत खुश हुए और कुछ समय के लिए आपसे वो किताब मांगा, और आपने उस किताब को उसको दिया। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि इस किताब की मदद से वह एक टाइम मशीन बनाकर आपको आपके दौर में वापस आकर के आपका किताब को वापस लौटा देंगे। और आइंस्टीन ने भी उस किताब की मदद से एक टाइम मशीन बनाया, और आइंस्टीन ने सोचा क्यों ना समय यात्रा की जाए। वो सोच ही रहे थे कि किस दौर में जाया जाए, उसको याद आया, उसने आपसे आपको किताब वापस करने की वादा की थी।
तो सोचा क्यों ना उसी दौर में जाके आपको आपकी किताब को वापस लौटा दिया जाए। और आइंस्टीन उस मशीन की मदद से आपके दौर में आता है जब आप 20 साल का थे, और आइंस्टीन आपको वो किताब देता है और कहता है इस किताब को जरूर पढ़ना, और ऐसा कहकर वो चला जाता है वहाँ से। आप उस किताब को लेकर घर आए और आपने उस किताब को पढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप उस किताब की ज़्यादातर बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, और आखिरकार आपने 15 साल लगा दिया उस किताब को समझने में, और आपने एक टाइम मशीन बना ली। अगर आपने इस स्टोरी को ध्यान से सुना होगा तो आपने एक चीज़ जरूर नोटिस की होगी, उस किताब और मशीन का ओरिजिन। मतलब जब आप 20 साल का थे तो वो आइंस्टीन ने ही आपको वो किताब दिया था, और आपने 15 साल लगा करके एक टाइम मशीन बनाया, और आप उस टाइम मशीन की सहायता से आइंस्टीन के दौर में गया, आइंस्टीन को किताब दिया और वापस आ गया। लेकिन फिर से उसी किताब की मदद से आइंस्टीन टाइम मशीन बनाया और आपको आपके दौर में आपके किताब को वापस करने आ गए जब आप 20 साल के थे। तो सवाल यहाँ ये उठता है, सबसे पहले किसने किताब किसको दिया था? आपने आइंस्टीन को दिया था या आइंस्टीन ने आपको पहले दिया था? और दूसरा सवाल, टाइम मशीन सबसे पहले किसने बनाया था, आइंस्टीन ने या आपने? तो यही था प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स, जिसे बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स भी कहा जाता है। इस पैराडॉक्स के अनुसार समय का कोई ओरिजिन नहीं होता है, जिसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई एंडिंग पॉइंट। ये हमेशा के लिए चलते रहता है।